Good morning to all of you. Today I am going to start the new chapter 10 and हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन. क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन में हर्ब से हम लोग कैसे ड्रग का फॉर्मुलेशन करेंगे, कैसे हम ड्रग को बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है. हर्बल फॉर्मुलेशन आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम वन और मोर मेडिसिनल प्लांट हर्ब इन फिक्स्ड अमाउंट. जो हर्बल फॉर्मुलेशन होता है एक मेडिसिन से, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मुलेशन हो गया मेडिसिन्स का, या तो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, उसका जो हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो हर्ब से बनाते हैं. एक या एक से अधिक हर्ब को लेते हैं, प्लांट जिसको हर्ब बोलते हैं, ठीक है. हर्ब को लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक लिमिट फिक्स्ड अमाउंट में लेके हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे. ठीक है. हर्बल फॉर्मुलेशन आर मेडिसिन. हर्बल फॉर्मुलेशन क्या है? एक मेडिसिन है मेड फ्रॉम वन और मोर मेडिसिनल प्लांट. ये जो बनता है मेडिसिन किससे बनता है? एक या एक से अधिक मेडिसिनल प्लांट से. और ये जो हर्ब हम लोग लेंगे वो फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे. ठीक है. कैसे लेंगे? फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे. दे आर यूज टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट. और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन या हर्बल मेडिसिन को? ताकि हम इससे क्या करें, हमें ले सके इसको, और ये क्या दे, हमें क्या प्रोवाइड करे, हेल्थ बेनिफिट. ठीक है. एंड हेल्प इन डायग्नोसिस. किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने में मेडिसिन से हेल्प करेगा, ट्रीटमेंट करने में, प्रिवेंशन में, किसी डिजीज से प्रिवेंट कराएगा. एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल. एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो भी डिजीज हो रहा है उस कंडीशन में क्या करेंगे, हर्बल मेडिसिन को यूज करेंगे. ठीक है. ताकि डिजीज क्योर हो सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है, डायग्नोस कर सके. इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, हर्बल मेडिसिन या हर्बल फॉर्मुलेशन का यूज करते हैं हम लोग. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, रूट्स, सीड्स, बार्क, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस फॉर्मुलेशन. अब जो हम प्रिपेयर करेंगे मेडिसिन का, हर्बल जो प्रिपरेशन करेंगे उसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं. फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना. ठीक है. हर्ब से मेडिसिन को बनना इज द फॉर्मुलेशन. तो हम फूल से भी बना सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट के फूल से, पत्ते से, ठीक है, उसके तना से, पाक, सीड, बीज, जिसमें जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगा, या मेडिसिनल प्लांट की जड़ से, ठीक है, जिसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगा. देखो हमारा नीम का भी से प्लांट है, नीम का हमें अधिक पत्ते का यूज है, लीफ का यूज है, तो हम उसके लीफ को लेंगे. यदि उसके हमको तना का यूज आएगा, तो कोई सा डिजीज है जो उसका जो बार्क है, बार्क वाला पार्ट यूज करके हम उस डिजीज को ठीक कर सकते हैं, तो हम उसके बार्क को लेंगे. जैसे कि कफ हो गया, हमें खांसी हो गया, तो हम तुलसी के पत्ते को लेते हैं. ठीक है. तो हम यूज के बेसिस पे देखें इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट है और किस डिजीज के लिए हम इसको बना रहे हैं. ठीक है. उस प्लांट का क्या करेंगे, हम लोग उस पार्ट को लेंगे, उससे हम लोग ड्रग को बनाएंगे. ठीक है. हर्बल मेडिसिन आर पॉपुलर बिकॉज दे आर नेचुरल. हर्बल मेडिसिन क्या है, बहुत पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये सस्ता होता है. ठीक है. एंड यूजुअली प्रोड्यूस फ्यूअर साइड इफेक्ट देन सिंथेटिक मेडिसिन. जो भी एलोपैथिक वाला मेडिसिन है, सिंथेटिक मेडिसिन, उसके कंपेयर में जो है नेचुरल, जो है ये नेचुरल प्लांट से बना हुआ जो हमारा हर्बल मेडिसिन है, ये क्या करता है, साइड इफेक्ट नहीं के बराबर देता है. ठीक है. हर्बल फॉर्मुलेशंस आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म सच एज टैबलेट. अब जो हर्बल फॉर्मुलेशन जो किस किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर, क्रीम एंड एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मतलब जो हम डायरेक्ट प्लांट से उसके केमिकल्स को निकाल रहे हैं. ठीक है. इस सब फॉर्म में अवेलेबल होगा. हम लोग देखेंगे हर्बल फॉर्मुलेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म के बेसिस पे देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है हर्बल फॉर्मुलेशन का. ठीक है. टाइप्स ऑफ हर्बल डोजेज फॉर्म. पहला है ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म. पहला क्या है हमारा, ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म. दूसरा है मॉडर्न हर्बल डोजेज फॉर्म. एंड थर्ड इज द नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म. ठीक है. तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको. सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म. ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, पुराना चीज. ठीक है. जो परंपरा चलते आ रहा है, पुराना. तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न मतलब पुराना, मॉडर्न होगा तो नया. ठीक है. तो ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म में हम लोग देखेंगे, दीज डोजेज
form are prepared according to traditional system of medicine such as आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ये आपने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम और होम्योपैथी सिस्टम में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। उसमें देखा था कैसे ट्रेडिशनल तरीके से ड्रग का फॉर्मुलेशन किया जा रहा था, ठीक है। ड्रग बना रहे थे, वहाँ पे यूज कर रहे थे। ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया। दिस डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो हम प्रिपेयर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म बोलेंगे। जैसे आयुर्वेदा में पहले कैसे प्रिपेयर किया था ड्रग को, सिद्धा में कैसे किया जाता था, यूनानी, होम्योपैथी जो आपने चैप्टर पढ़ा ये वाला ट्रेडिशनल सिस्टम वाला, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दे आर मेनली प्रिपेयर्ड यूजिंग नेचुरल हर्ब एंड सिंपल मेथड। इसमें बहुत सिंपल मेथड था, ठीक है। और ये इसमें भी नेचुरल हर्ब्स को यूज करके इसको यहाँ पे ड्रग का फॉर्मुलेशन किया जाता था, ठीक है, ट्रेडिशनल वाले में। फॉर एग्जाम्पल टिंक्चर, पाउडर, पील्स, एक्सट्रैक्ट। अब देखो पाउडर कैसे करेंगे, सिंपली जाकर ड्रग पत्ते को लेके आएंगे या तना को लेके आएंगे, बार्क को, उसको सुखा देंगे और उसको क्या करेंगे, मोटर पेस्टल में पीस देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो पाउडर बन जाएगा। एक्सट्रैक्ट हम उसको ऐसे तुलसी का पत्ता है या फिर नीम का पत्ता है, उसको पानी में डाल दिए, ठीक है, उसका जो भी केमिकल्स होगा वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो गया केमिकल कॉन्स्टेंट। दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है। ये कब होता था, ट्रेडिशनल टाइम पे। ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म के अंदर जो है ये सब चीज आता था, ठीक है। अब हमारा आ गया मॉडर्न हर्बल डोजेज फॉर्म। अब पाउडर से हम क्या बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, ठीक है, टेबलेट बना सकते हैं। मॉडर्न हर्बल डोजेज फॉर्म में क्या होगा, दीज फॉर्मुलेशन आर डेवलप यूजिंग मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एंड टेक्नोलॉजीज मेथड। इसमें जो मॉडर्न तरीका अप्लाई करेंगे, मॉडर्न फॉर्मुलेशन में क्या करेंगे, मॉडर्न तरीका लगाएंगे। These formulations are developed using modern pharmaceutical and technological method। नया टेक्नोलॉजी किसमें ऐड करेंगे, ठीक है। They are designed to provide better convenience, accurate dosage, improved stability, effective absorption and herbal medicines। अब हम इसको जो मॉडर्न किए क्यों किए, इसलिए क्योंकि ये क्या करे, ये प्रोवाइड करे बेटर कन्वीनियंस को, एक्यूरेट डोज मिले। अब हम किसी को कोई पर्सन को हम डब्बे में करके पाउडर को दे दिए, ठीक है, उसको बोले 1 चम्मच ले लेना है, तो हो सकता है उसमें 1 चम्मच से ज़्यादा ले सकता है, 1 चम्मच से कम भी हो सकता है। यदि हम उसका टेबलेट बना दिए, आपको 1 टेबलेट डेली लेना है, 500 mg का हम उस पाउडर का टेबलेट बना दिए, तो इंसान के पास क्या जाएगा, हर दिन वो 500 mg ही लेगा, एक्यूरेट डोजेज फॉर्म रहेगा। और उसको हम अच्छे से कवर कर दिए, पैकेजिंग उसका अच्छा कर दिए, क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी भी चलेगा, मॉइस्चर से फ्री रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं करेगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या किस लिए हम लोग किए, एक्यूरेट डोजेज फॉर्म इससे मिलता है हमें, इसका स्टेबिलिटी इंप्रूव होता जल्दी, ये खराब नहीं होगा, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा इसका, ठीक है, हर्बल मेडिसिन का। इसलिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म था, अब हमारा क्या हो गया, मॉडर्न हर्बल डोजेज फॉर्म हुआ, ठीक है। मॉडर्न हर्बल डोजेज फॉर्म में हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल था उसमें हमने क्या किया, इंप्रूव किया, ठीक है। हर्बल मेडिसिन में क्या किया हमने, इसमें इंप्रूव किया। These formulations are developed using modern pharmaceutical and technological methods। They are designed, इसको हमने डिजाइन किया किस लिए, to provide better convenience, accurate dose, improved stability and effective absorption of herbal medicines। herbal medicines का जो अच्छे से हमारे शरीर में क्या हो, absorption हो जाए, इसका stability improve हो and accurate dosage form मिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबलेट, सिरप, सॉल्यूशन, कैप्सूल, आई ड्रॉप, पाउडर, ठीक है, सब क्या है, हर्बल फॉर्मुलेशन है। जिसे एलोपैथ का मिलता है ना हमें, पैकेजिंग क्या हुआ, उसी तरह अब क्या होगा, मॉडर्न तरीके से मॉडर्न फॉर्मुलेशन में देखेंगे हर्बल मेडिसिन का, वैसे ही अब इसका भी आने लगा मार्केट में, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे नोवल ड्रग हर्बल डोजेज फॉर्म। अब इसमें और क्या नया तरीका आया, मॉडर्न से भी और नया हो गया, क्या इसमें और नया खोज किया गया, नोवेल हर्बल फॉर्मुलेशन आर एडवांस। ये मॉडर्न ट्रेडिशनल वाला क्या था, लो था, ठीक है, बस ड्रग को मतलब पाउडर को ले आ रहे हैं, चूर्ण बना रहे हैं, चूर्ण को ले रहे हैं, ठीक है, पैदीजी वाला टाइम। उसका बाद आया मॉडर्न, जो कि हमने क्या किया, उसको टेबलेट कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आ गया, उससे भी मॉडर्न आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। नोवेल हर्बल फॉर्मुलेशन आर एडवांस डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड यूजिंग बायोएक्टिव कंपाउंड एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट। अब ये जो नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म है, ये किसे बनाया जाता है, इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स को लेते हैं,
ठीक है। अब बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसने आपने इतना बार पढ़ा बायो एक्टिव कंपाउंड्स को, इसको हम बायोमार्कर कंपाउंड्स बोलते हैं। मान लो जैसे हल्दी है, ठीक है, हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है, कुरकुमिन केमिकल कांस्टेंट है, दिस इज द बायो एक्टिव कंपाउंड। बस अब हमें कुरकुमिन का काम है, तो हम क्या करेंगे, उस हल्दी से कुरकुमिन को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, बाद बाकी चीज को डिस्कार्ड कर देंगे। बस उसको हमने लेके क्या क्या हमने ड्रग बनाया, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। These formulation offer several advantage over a conventional herbal preparation such as improved solubility। अब इसमें क्या क्या एडवांटेज हो रहा है इन नोवेल हर्बल ड्रग में, नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म में क्या क्या एडवांस चीजें आ रहा है, इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहा है हमें। पहला है these formulation offer several advantages। ये जो फॉर्मुलेशन है नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म, ये बहुत सारा क्या दे रहा है, एडवांटेजेस दे रहा है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ओवर कन्वेंशनल हर्बल प्रिपरेशन सच एज इम्प्रूव्ड सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी इंप्रूव कराता है, इंक्रीज होता है इसमें बायो एबिलिबिलिटी, ठीक है, बायो एबिलिबिलिटी इंक्रीज होगा। जैसे कि हमारा अभी हमने एलोपैथ की बात करें, सिंथेटिक ड्रग की बात करें, तो हमारे ड्रग में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा एक्शन दिखा रहा है हमारी बॉडी पे, सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे हमारा हो गया आईवी वाला इंजेक्शन जब हम लोग बॉडी में लगाते हैं आईवी वाला इंट्रावेनस, तो उसमें क्या 100% बायोएबिलिटी देता है, ठीक है। और यदि हम ओरल मेडिसिन लेते हैं तो वो 100% इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि शरीर में गया, हमारी बॉडी में जा रहा है, स्टमक में गया, वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का होगा, डिजोल्यूशन होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से वो पास करेगा, उसके बाद जाके वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। तो यदि हमने 100% ड्रग लिया तो जरूरी नहीं कि ओरल वाला 100% इफेक्ट दे हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है, हो सकता है 67% दे, 70% दे, लेकिन यदि हम आईवी लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो 100% एक्शन देगा, ठीक है। तो इसलिए अब बायो एबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, इसके लिए भी हमने नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म का डेवलपमेंट किया। बेटर स्टेबिलिटी, स्टेबल ज़्यादा रहे, एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी, इसमें टॉक्सिसिटी नहीं हो, ठीक है, एंड इनहेंस थेरेपेटिक एक्टिविटी, जिस चीज़ के लिए हम ले रहे हैं उसका और क्या करें, क्विक वो एक्शन दे, थेरेपेटिक एक्शन दे, प्रोवाइड करे, मतलब किसी डिजीज को हम ठीक करने के लिए वो जल्दी से क्या करे, क्योर कर दे, ठीक है, ठीक कर दे। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल, अब कौन कौन सा है नोवेल हर्बल डोजेज फॉर्म, तो पहला है हमारा जिसे हमने पढ़ा अभी इसके पहले, मॉडर्न वाले में टेबलेट, सिरप, सॉल्यूशन, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। और ट्रेडिशनल वाले में क्या देखा था, टिंचर, पाउडर, पिल्स के फॉर्म में, एक्सर के फॉर्म में अवेलेबल था। ये नोवेल वाला है, नोवेल वाला किसके फॉर्म में अवेलेबल है, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स, नैनो कैप्सूल, लिपोसोम्स, फाइटोसोम्स, नैनो इमल्सन्स, माइक्रोस्फेयर, ट्रांसफेरोसोम्स एंड इथोसोम्स, ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अब इसमें फॉर्मुलेशन पहला पढ़ेंगे सिरप, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मुलेशन क्या पढ़ेंगे, हर्बल का सिरप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सिरप इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सिरप क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, किसका, शुगर का, ठीक है, किसमें, प्यूरिफाइड वाटर में, प्यूरिफाइड वाटर में शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक। सिरप इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सिरप क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, किसका है, शुगर का, किसमें, प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर में हम शुगर को डिजोल्व किए, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सिरप बन गया, ठीक है। ये सिंपल सिरप यूजुअली कंटेन अबाउट 66% वेट बाय वेट सुक्रोज, सिंपल सिरप जिसमें कि मेडिसिन नहीं, कोई भी हम उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को नहीं डाले हैं, सिंपल सिरप जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, 66% वेट बाय वेट सुक्रोज से, ठीक है। सिरप आर स्वीट इन टेस्ट, सिरप किसमें कैसा होता है, टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है, एंड हैव अ थिक विस्कस कंसिस्टेंसी विच मेक्स देम इजी टू कंज्यूम, और सिरप जो स्वीट इन टेस्ट होगा उसका जो और क्या होगा, थिक होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, और विस्कस कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है, विच मेक्स देम इजी टू कंज्यूम। और यदि स्वीट कोई चाइल्ड है, ठीक है, उस कड़वा मेडिसिन रहेगा, कड़वा सिरप रहेगा, उसको पीने से वो इनकार कर देगा, नहीं पिएगा, यदि वो मीठा रहेगा तो बच्चा कोई भी इजीली उसको ले लेगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिरप, सिरप हमने देख लिया क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, किसका, शुगर का, किसमें, प्यूरिफाइड वाटर में, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिरप, किस किस टाइप का सिरप होता है। पहला हमारा सिंपल सिरप, दूसरा क्या, मेडिकेटेड, सिरप में क्या डाला हुआ है, कोई भी मेडिसिन,
ठीक है, मतलब मेडिसिन बोले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिस डिजीज के लिए हम कफ सिरप के ले रहे हैं, तो कफ सिरप को मतलब कफ को ठीक करने के लिए जो भी हमारे पास केमिकल कॉन्स्टेंट होगा उसको हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तीसरा है फ्लेवर्ड सिरप, फोर्थ क्या है हर्बल सिरप। अब देखिए हर्बल सिरप क्या होता है, हमें पढ़ना है हर्बल, क्योंकि हम हर्बल वाला पढ़ रहे हैं तो हर्बल सिरप के बारे में पढ़ेंगे। हर्बल सिरप क्या होता है? हर्बल सिरप इज अ लिक्विड हर्बल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट और डिकॉक्शन विथ शुगर, हनी, समटाइम्स अल्कोहल। जो हर्बल सिरप होता है एक लिक्विड है। हर्बल सिरप क्या है? सिरप क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड है। किसका लिक्विड है? क्यों हर्बल सिरप है तो मतलब इसमें जो प्रिपेयर किया गया तो हर्ब से प्रिपेयर किया गया होगा। ठीक है, तो हर्बल सिरप इज अ लिक्विड हर्बल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड बाय, हर्बल फॉर्मुलेशन कैसे प्रिपेयर किया गया? बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट, कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब एक्टिव कांस्टेंट को जो हम निकालेंगे। ठीक है, किसी भी हर्बल पार्ट से, या तो एक्सट्रैक्ट या फिर क्या बोलेंगे डिकॉक्शन। अब उसको किसमें मिक्स करेंगे? शुगर के साथ, हनी के साथ, समटाइम अल्कोहल के साथ इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, अब यदि हमें लेना रहेगा नीम का सिरप बनाना, तो नीम में जो भी केमिकल कांस्टेंट होगा उससे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। या तो हम बॉयल करके निकाल लें, या फिर बहुत सारा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन करने का, सॉक्सलेट के थ्रू एक्सट्रैक्शन करेंगे, या हम पानी में उसको भीगने के लिए छोड़ देंगे मैसेरेशन प्रोसेस के थ्रू, और जब उसका केमिकल कांस्टेंट पूरा सोल्यूबल हो जाएगा पानी में, उसको निकाल देंगे। फिर उस पानी में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे शुगर, हनी या फिर अल्कोहल, कुछ भी उसमें ऐड कर देंगे जो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो हमारा हर्बल सिरप बनके तैयार हो गया। दीज फॉर्मुलेशंस में कंटेन इन्फ्यूजन्स, डिकॉक्शन, एक्सप्रेस जूस, फर्मेंटेड लिक्विड और एक्वस हर्बल सॉल्यूशन। जो ये फॉर्मुलेशन है ये किसमें क्या कंटेन करेगा? इन्फ्यूजन कंटेन कर सकता है, डिकॉक्शन कंटेन कर सकता है, एक्सप्रेस जूस जिसे आंवला जूस हो गया, ठीक है, एलोवेरा जूस हो गया, ये भी क्या है? सिरप है। फर्मेंटेड लिक्विड हो गया, एक्वस हर्बल फॉर्मुलेशंस। इन आयुर्वेदिक हर्बल कप सिरप कॉमनली कंटेन हर्ब सच एज तुलसी। अब हम आयुर्वेदिक हर्बल कप सिरप की बात करेंगे। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या अवेलेबल रहता है, फॉर्मुलेशन जो हम लोग करते हैं, तो देखेंगे आयुर्वेदिक हर्बल कप सिरप में क्या कंटेंट होगा? तुलसी। ठीक है, तुलसी, लिकोराइस, जिंजर, वसाका। ठीक है, ये सब क्या देखता है? ये सब कौन से इफेक्ट देता है? ये हर्बल इंग्रेडिएंट है जो किसको ठीक करता है? ये कफ को ठीक करता है। ठीक है, कफ को ठीक करता है, इसलिए सबको मिला के जो है इससे जो भी केमिकल्स होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड हम लोग शुगर, हनी या फिर अल्कोहल के साथ इसको मिक्स कर देंगे। तो मैक्सिमम जो है हमारा कफ सिरप बनता है तो अल्कोहल के साथ मिक्स होके बनता है। ठीक है, these herbs help provide relief from cough and throat irritation with fewer side effect। ठीक है, बहुत कम साइड इफेक्ट देगा, लेकिन ये क्या करता है? ये सिरप बनेगा हमारा कफ सिरप जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये रिलीफ करता है। कफ खांसी होता है तो उसको रिलीफ करता है, और थ्रोट में इरिटेशन होता है तो उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ हर्बल सिरप। एडवांटेज क्या क्या है हर्बल सिरप का? ठीक है, जितना भी हर्ब यूज है, सिरप को तुम्हें पता है सिरप क्या होता है? सिरप सॉल्यूशन में हर्ब को यूज करके जो सिरप बनाएंगे तो हर्बल सिरप हो गया। ठीक, अब देखेंगे एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है हर्बल सिरप का। द हाई शुगर कंसंट्रेशन क्रिएट हाई ऑस्मेटिक प्रेशर। यदि हाई शुगर कंसंट्रेशन उसमें रहेगा सिरप में तो क्या कंटेन करेगा? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेन करेगा, और ये क्या करेगा? विच हेल्प प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड्स। ठीक है, यदि शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? किसका ग्रोथ नहीं होगा? बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड्स का। ठीक है, शुगर ऐसे भी एक प्रिजर्वेटिव एजेंट है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता है। दूसरा है सिरप इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेक बीटर और अनप्लेजेंट प्रिपरेशन मोर प्लेटेबल। सिरप जो इम्प्रूव करता है टेस्ट को। यदि मान लो हम बस डायरेक्ट हम एलोवेरा जूस ले, ठीक है, या फिर नीम ले लें तो थोड़ा कड़वा लगेगा। यदि हम उसको फ्लेवर बना दें, उसमें
सुक्रोज डाल देंगे, मीठा हनी डाल देंगे, तो क्या थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर इजी टू चलो, इसको हम इजीली घुट सकते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पेशेंट, जो भी बहुत बूढ़ा पेशेंट होता है जो मेडिसिन को नहीं ले सकता, ठीक है, या बहुत छोटा बच्चा है, ना तो वो करवा सॉल्यूशन को पी सकता है सिरप को, या तो ना तो मेडिसिन खा सकता, छोटा बच्चा तो नहीं खा सकता, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सिरप हेल्प करता है। ये सिरप जो है लिक्विड डोजेज का फॉर्म है। ठीक है, हर्बल सिरप प्रोवाइड क्विक सूथिंग एक्शन फॉर थ्रोट इरिटेशन एंड कफ। जो हर्बल सिरप होता है वो क्विक एक्शन देता है कब, जब थ्रोट इरिटेशन हो रहा हो, गले में इरिटेशन होता हो, कफ के दौरान में, या भी कफ हुआ हो उस टाइम पे, तो सिरप क्या होता है वहाँ पे क्विक एक्शन देता है। तो आप आज का ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, सिरप, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका मिक्सचर करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज, टाइप्स ऑफ हर्बल डोजेज फॉर्म हमने देखा, कौन कौन सा डोजेज फॉर्म था, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और नोवेल वाला। ठीक है, ट्रेडिशनल क्या, जो पुराने तरीके से हर्बल मेडिसिन को दिया जा रहा था, और उसके बाद मॉडर्न तरीका क्या आया हर्बल मेडिसिन को देने के लिए किसी भी डिजीज के प्रति। ठीक है, उसके बाद क्या आया, नोवेल तरीका आया। नोवेल में क्या हुआ, जो पार्टिकुलर जिस एक्टिव कंपाउंड का यूज था, उस कंपाउंड को यूज करके हमने मेडिसिन को बनाया। ठीक है, और इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया कि हर्बल फॉर्मुलेशन होता क्या है। ठीक है, जो हर्ब को यूज करके हम मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करते हैं, दैट इज अ हर्बल फॉर्मुलेशन। ठीक है, थैंक यू।